हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले की छोटी सी घटना है जिनमें क्या होता है, मान लीजिए ये आइए देखते हैं। तो ये क्या है, ये आप बोल सकते हो अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। अंडाणु में क्या होगा, निषेचन होगा, यानी ये अंडाणु कोशिका और ये क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिका है। अंडाणु और शुक्राणु क्या करेंगे, मिलेंगे। उसके बाद ये क्या बना लेगा बाबू, तो ये बना लेगा द्वितीयक अंडाणु। द्वितीयक अंडाणु कोशिका क्या बना लेगा, द्वितीयक अंडाणु कोशिका बना लेगा। क्या बना लेगा, द्वितीयक अंडाणु कोशिका। ये द्वितीयक अंडाणु कोशिका में क्या क्या उपस्थित होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो द्वितीयक अंडाणु कोशिका में एक क्या होता है, एक शुक्राणु का केंद्रक होता है और एक क्या होता है, एक अंडाणु का केंद्रक होता है। क्या होता है, शुक्राणु का केंद्रक, शुक्राणु केंद्रक, और एक क्या होता है, अंडाणु केंद्रक। क्या होते हैं, शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु केंद्रक। जब शुक्राणु केंद्रक और अंडाणु के केंद्रक मिलकर के क्या करते हैं, एक कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी आप बोल सकते हो ये क्या है, एक कोशिका है, एक ही कोशिका है। कौन, कितनी कोशिका है इनमें, कोशिकाओं की संख्या क्या है, एक कोशिका है। यानी इसमें से क्या आया थे, आधा जोड़ा गुणसूत्र, और इनमें से क्या आया था, आधा जोड़ा गुणसूत्र। क्या बना लिया था बाबू, आप बोल सकते हो एक जोड़ा गुणसूत्र बना लिया था। बोल सकते हो कितना जोड़ा बना लिया था, हमारे तरफ गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती है, इनमें 46 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। इनमें भी कितनी है, 23 + 23 है। क्यों, क्योंकि 23 शुक्राणु केंद्रक का और 23 अंडाणु केंद्रक का। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। युग्मनज में आगे क्या होगा, लगभग 3 से 4 घंटे के बाद क्या होगा, 3 से 4 घंटे के बाद क्या हो जाएंगी, द्वितीय कोशिका, यानी आप बोल सकते हो कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यानी आप बोल सकते हो 2 सेल स्टेज। कितना सेल स्टेज है, तो ये है 2 सेल स्टेज, यानी 2 कोशिका अवस्था या प्रावस्था बोल सकते हो। क्या है, 2 कोशिका प्रावस्था। ये क्या है, 4 कोशिका प्रावस्था। इनमें क्या हो रहा है, फर्दर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। यानी 4 कोशिका प्रावस्था, 4 कोशिका प्रावस्था। उसके बाद क्या हो जाएगा, उनके बाद ये क्या बन जाएंगे, 8 कोशिका प्रावस्था। कितनी कोशिका प्रावस्था आ जाएगी, तो 8 सेल स्टेज आ जाएगी, यानी 8 कोशिका। इनमें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो ये क्या बना लेगी, 8 सेल स्टेज बना लेगी। ये क्या बनाई है, 4 सेल स्टेज, यानी 8 कोशिका प्रावस्था। उसके बाद ही क्या होगा, इनमें फर्दर डिवीजन होगा, यानी आगे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या हो रहा है, आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हो रही है, कोशिकाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। किसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो आप बोल सकते हो जायगोट में क्या थी, केवल और केवल एक कोशिका थी। जायगोट में क्या थी, यानी आप एक कोशिका थी, किसमें, युग्मनज में। युग्मनज में क्या थी, एक कोशिका थी। युग्मनज में क्या थी, एक कोशिका थी। उसमें आगे विभाजन हुआ तो कोशिकाओं की संख्या क्या हो गई, 2 कोशिका हो गई। अब फिर फर्दर डिवीजन हुआ, फिर आगे क्या हुआ, विभाजन हुआ, कोशिकाओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी 2 गुनी हो गई, 4 कोशिका हो गई। 4 कोशिकाओं से 8 कोशिका, 8 कोशिकाओं से अब उसके बाद क्या बन जाती है, 16 कोशिकाओं की स्टेज आ जाती है। कितनी कोशिकाओं की स्टेज आ जाती है, 16 कोशिका। 16 कोशिका प्रावस्था क्या होती है, 16 कोशिका प्रावस्था। यानी इस कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, 16 हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कह रहे हैं आप उसको हम क्या कह रहे हैं, मोरूला कह रहे हैं। किसको, 16 कोशिका के प्रावस्था वाली
कोशिका को हम क्या कह रहे हैं, मोरूला कह रहे हैं। मोरूला में आगे फर्दर डिवीजन होगा और ये कहाँ पहुंचेगी, गर्भाशय में पहुंचेगी। क्या कहाँ से, अंडवाहिनी से होकर कहाँ पहुंच जाएंगी, तो ये अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचेंगी। और गर्भाशय में क्या होगा, इनमें आप बोल सकते हो यूटेराइन मिल्क को क्या करेंगी, ये स्रावित करेंगी और एक कैविटी बना लेंगी। यूटेराइन मिल्क क्या होगा, इनके अंदर जाएगा, इनके अंदर जाएगा, क्या जाएगा, यूटेराइन मिल्क जा रहा है। यानी आप बोल सकते हो गर्भाशयी दुग्ध क्या जाएगा इनके अंदर और एक गुहा बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और इनके बाहर की और क्या हो जाएंगी बाबू, कोशिकाओं की एक परत बन जाएगी। ये क्या है, कोशिकाओं की परत है। ये बाहर आपको एक गुहा दिख रही होगी, ये अंदर की ओर क्या है, एक गुहा है। इस गुहा को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। इनमें क्या भरे हुए होते हैं, तो आप बोल सकते हो इनमें क्या भरे हुए होते हैं, गर्भाशयी दुग्ध भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं, गर्भाशयी दुग्ध भरे हुए होते हैं। ये बाहर की ओर जो ये लेयर दिख रही है, बाहर की ओर एक लेयर दिख रही होगी आप लोगों को, ये लेयर क्या कहलाती है, ये बाहर की जो और एक लेयर दिखा रही है, यानी अस्तर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर। आप क्या बोल सकते हो, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल मान लीजिए ये क्या है, गर्भाशय की अस्तर है। क्या है, गर्भाशय अस्तर है। ये अंत गर्भाशयी अस्तर है। कौन सा अस्तर है, अंत गर्भाशयी अस्तर है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल, यानी आप बोल सकते हो ट्रोफोब्लास्ट की सेल कहाँ आ जाएंगी, कहाँ आ जा रही हैं, तो ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल आप बोल सकते हो गर्भाशय अंत गर्भाशयी अस्तर में आकर के जुड़ जाती हैं और किसका निर्माण कर लेती हैं, तो आप बोल सकते हो ये आगे में इनमें वितरण होगा, यानी आप बोल सकते हो विभाजन होगा। और ये विभाजन करके क्या बना लेंगी, ये आगे विभाजन करके किसका निर्माण कर लेंगी, अपरा का निर्माण कर लेंगी। यानी ये क्या बनाएगा, ये जो जुड़ रहा है ट्रोफोब्लास्ट की सेल को, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका आगे विभाजन करके, या आप बोल सकते हो आगे इसमें क्या होगा, विकास होगा और किसका निर्माण कर लेगी, तो आप ये किसका निर्माण करेगी, तो ये अपरा का निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण कर लेगी, अपरा का। किसका निर्माण कर रही है, तो ये अपरा का निर्माण कर रही है। आइए अब इसके बारे में आई होप आपको समझ में आया। ये क्या है, अंडाणु है। अंडाणु में क्या होगा, अंडाणु में शुक्राणु निषेचित करेगा। यानी आप बोल सकते हो अंडाणु में शुक्राणु का जब निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टूसिल स्टेज बने, यानी एक कोशिका बनेगी। यानी देखिए उनमें क्या हो जाएंगे, शुक्राणु केंद्रक होंगे और क्या होंगे, अंडाणु केंद्रक होंगे। क्या होंगे, शुक्राणु केंद्रक होंगे और अंडाणु केंद्रक होंगे। ये दोनों जब क्या बन जाएंगे, एक कोशिका में आ जाएंगे। आप बोल सकते हो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 46 जब होगी, यानी आप बोल सकते हो वो क्या हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में क्या होती है, केवल एक कोशिका होती है। उनमें आगे फर्दर लगभग निषेचन के 2 घंटे के बाद क्या होगा, लगभग 2 घंटे के बाद वो 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। कितने कोशिकाओं में, और आगे फर्दर डिवीजन होता रहेगा। लगभग 8वें दिन क्या होता है, लगभग 8वें दिन किसका निर्माण हो जाता है, मोरूल का। ये मोरूला किसमें कन्वर्ट होता है, तो ये आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें सिस्ट कन्वर्ट होता है, यानी किसमें परिवर्तित होता है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, इसको हम क्या कहते हैं, नव सेल स्टेज वाले को क्या करेंगे, नवा जो है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट की ये जो बाहर की ओर परत है, एक परत है यानी कोशिका का परत है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, जो क्या करेगा, अंतर्गर्भाशयी अस्तर से जुड़ेगा और अपरा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अपरा का निर्माण करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। किसका निर्माण कर रहा है, तो ये अपरा का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण, अपरा का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं इनकी विधि के बारे में लिख देते हैं, यानी अंतरोपण के बारे में पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं।
किसके बारे में देखते हैं, तो आप आइए आगे देखते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं अंतररोपण की प्रक्रिया के बारे में। उसके बारे में हम लिख लेते हैं क्या होता है अंतररोपण होता है। तो अंतररोपण क्या बाबू, आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, किसके बनने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद। क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यह गर्भाशय में कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। उसके बाद यह गर्भाशय के द्वारा, किसके द्वारा, जस्ट मिनट आप 1 सेकेंड दीजिए, मैं इंक डाल के वापस आया। किसके द्वारा, गर्भाशय के द्वारा क्या स्रावित होता है, तो आप बोल सकते हैं गर्भाशयी दुग्ध स्रावित होता है, जिनका वो क्या करता है, गर्भाशयी, उसके बाद यह गर्भाशय के, आप बोल सकते हो उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं, उसके बाद इसमें गर्भाशय के तरल रिस रिस कर घुसते हैं। तरल क्या होगा, तो आप बोल सकते हो गर्भाशयी दुग्ध। क्या, गर्भाशयी दुग्ध यानी यूटेराइन मिल्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यूटेराइन मिल्क बोल सकते हो, यानी गर्भाशयी दुग्ध बोल सकते हो। घुसते हैं और एक गुहा का निर्माण करता है। गुहा का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, गुहा का निर्माण करता है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के बाहर बाहर लिखिए, बाहर एक परत उपस्थित होती है जिसे, किसके बाहर, ब्लास्टोसील के बाहर। किसके बाहर एक परत उपस्थित है, तो आप बोल सकते हो ब्लास्टोसील के बाहर एक क्या उपस्थित है, परत उपस्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट की परत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट की परत कहते हैं। उपस्थित होती है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। यह लेयर, यह परत बोल सकते हो, परत गर्भाशय के अंतःगर्भाशयी अस्तर यानी क्या बोल सकते हो, एंडोमेट्रियम की परत से चिपक जाता है। एंडोमेट्रियम की परत से चिपक जाता है और चिपक जा रहा है। क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है। किससे चिपक जा रहा है, तो
अंतर्गर्भाशयी स्तर से। कब चिपकता है? तो आप बोल सकते चिपक जाता है लगभग निषेचन के 8वें दिन। कौन से दिन? निषेचन के 8वें दिन क्या हो जाता है? वो चिपक जाता है और केशिका निर्माण करता है। तो वो अपरा यानी बनाता है क्या? अपरा बनाता है। अपरा का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? अपरा का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? अपरा का निर्माण कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्या होता है अंतरोपण? तो अंतरोपण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, किसके बनने के बाद? ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यह गर्भाशय की कुछ समय के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यानी आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसके बाद लगभग 2 घंटे 3 घंटे के लिए, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए क्या करते हैं? ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? गर्भाशय में स्वतंत्र रूप से रहता है, जिनमें क्या होता है? यूटेराइन मिल्क रिस करके क्या होता है? यूटेराइन मिल्क रिस करके क्या बना लेती है? एक गुहा बना लेती है, यानी एक कैविटी बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के बाहर की ओर एक परत होती है, ये मान लीजिए क्या है? ब्लास्टोसील है कि सील बना रही है, तो ये एक ब्लास्टोसील बना ली, और ये क्या है? बाहरी परत है। ये ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत है। ये ब्लास्टोसील बना लिया। ये क्या है? ब्लास्टोसील। ये बाहर की ओर जो परत है हम उसको क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? अंतर्रोपण के लिए कहाँ अंतर्रोपित हो जाता है? आप बोल सकते हो गर्भाशय की दीवार में, यानी आप अंतर्गर्भाशयी स्तर में क्या हो जाता है? यह अंतर्रोपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को हम अंतर्रोपण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अंतर्रोपण की प्रक्रिया को देख लिया। आइए आगे देखते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होती है, यानी सगर्भता क्या होता है, और प्लासेंटा का निर्माण कैसा होता है, यानी अपरा का निर्माण और सगर्भता के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सगर्भता एवं प्लासेंटा का निर्माण। प्लासेंटा यानी आवल बोल सकते हो या अपरा बोल सकते हो। आप प्लासेंटा को क्या बोल सकते हो? आवल या अपरा। तो आइए उसको देख लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बाबू? अपरा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात लगभग क्या बोल सकते हो? भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात किसका निर्माण होता है? कोरियोनिक विलाई का निर्माण होता है, यानी जरायु अंकुरक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जरायु अंकुरक का निर्माण होता है, जो क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका में क्या होती है? ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका में जरायु की मेसोडर्मिक कोशिका, क्या मेसोडर्मिक कोशिकाएं क्या कर जाती हैं? घुस जाती हैं, जिससे क्या निर्माण होता है? किसका निर्माण करती हैं? तो ये रुधिर केशिकाओं का निर्माण करती हैं। आगे ये किसका निर्माण कर रही हैं? रुधिर केशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये रुधिर केशिकाएं आगे भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से जुड़ करके क्या बनाता है? मादा और भ्रूण के बीच बोल सकते हो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। उसके बाद ये क्या करता है? अपरा का निर्माण करता हो। किसका निर्माण करता है? अपरा का। और ये अपरा क्या हो जाता है? आगे चल के क्या बोल सकते हो आप? नाभिरज्जु का निर्माण करता है। अपरा से क्या क्या स्रावित होता है? तो आप बोल सकते हो अपरा से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPS यानी ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स का क्या करता है? स्राव करता है। HCG क्या करता है? तो HCG क्या बहुत अधिक मात्रा में, यानी आप बोल सकते हो इम्प्लांटेशन हुआ तो ये लगभग 2 हफ्ता के बाद, यानी इम्प्लांटेशन के 2 हफ्ता तक क्या होता है? HCG बहुत अधिक मात्रा में स्राव करता है, जो माता यानी मादा के मूत्र में अधिक उत्सर्जित होता है। मूत्र के साथ क्या कर दिया जाता है? बाहर निकलता है। इसी से क्या करते हैं? HCG की मात्रा को ही देख करके क्या किया जाता है? गर्भधान का जांच किया जाता है। HCG क्या क्या करता है? तो HCG के द्वारा क्या किया जा सकता है? गर्भधान का जांच किया जा सकता है। कार्पस ल्यूटियम को ये क्या करता है? मेंटेन करता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक क्या करते हैं? हार्मोन्स का स्राव होता है। किससे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक
रिलैक्सिन नामक किसका स्राव हो रहा है, तो आप बोल सकते हो हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे क्या बोल सकते हो गर्भाशय को संकोचन को रोकता है, गर्भाशय की संकोचन को रोकता है, जिससे क्या बोल सकते हो कि अगर प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते के बाद क्या कर दिया जाए, 2 हफ्ते के अंदर क्या कर दिया जाए, अगर किसको यानी अंडाशय को क्या कर दिया, काट के निकाल दिया जाए, तो क्या हो सकता है, गर्भधान हो सकता है। क्या हो सकता है, सॉरी हाँ गर्भधान हो सकता है, सॉरी गर्भपात हो सकता है। क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है अपरा का निर्माण या सगर्भता क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। सगर्भता एवं अपरा का निर्माण, अपरा बोल सकते हो, आवल बोल सकते हो, का निर्माण, किसका निर्माण, सगर्भता एवं अपरा या अवल का निर्माण, उसके बारे में आइए देखते हैं। सगर्भता एवं अपरा के निर्माण के बारे में देखते हैं। तो आप भ्रूण के, आप लिखिए भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात किसके, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात क्या होता है बाबू, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जरायु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंकुरक, जरायु अंकुरक का निर्माण होता है, अंकुरक का निर्माण होता है, जरायु अंकुरक का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, तो जरायु अंकुरक का निर्माण होता है, जिनमें जो लिखिए जो सॉरी क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, तो जरायु अंकुरक का निर्माण हो रहा है। किसका, जरायु अंकुरक का निर्माण हो रहा है। जरायु अंकुरक के मीसोडर्मी कोशिकाएं क्या, मीसोडर्मी कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट की, किसके, ट्रोफोब्लास्ट के कोशिकाओं में घुसकर क्या कर रही है, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं में घुसकर रुधिर केशिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण कर रही हैं, रुधिर केशिकाओं का निर्माण करती हैं, यह रुधिर केशिकाएं भ्रूण तथा माता लिखे डायरेक्ट, अब तो इम्प्लांटेशन हो गया है, माता के परिसंचरण तंत्र के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य, माता के परिसंचरण तंत्र यानी आप बोल सकते हो कि मध्य क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य संबंध स्थापित कर रहा है, तो परिसंचरण तंत्र के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है, करता है। इस प्रकार अपरा या आंवल बोल सकते हो आप, आंवल का निर्माण होता है, किसका निर्माण हो रहा है, अपरा या आंवल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अपरा या आंवल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अपरा या आंवल का निर्माण हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसका निर्माण हो रहा है, अपरा या
आवल का निर्माण हो रहा है। अपरा या आवल का निर्माण होता है। अपरा से अपरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG तथा HPS नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। इसका स्राव कर रहा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG और HPS। यानी HCG को बोल सकते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPS को क्या बोल सकते हो आप? HPS को बोल सकते हो ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स का क्या करता है? स्राव करता है। कौन कर रहा है? तो अपरा या आवल कर रहा है। क्या कर रहा है? अपरा या आवल कर रहा है, जो बाद में अपरा या आवल ही परिवर्तित होकर क्या बना लेता है? पतला होकर के नाभिरज्जु का निर्माण करवा लेता है। ये अपरा क्या किसका निर्माण कर रहा है? किसका स्राव कर रहा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG के साथ साथ HPS नामक हार्मोन्स का क्या कर रहा है? स्राव करता है। क्या कर रहा है? स्राव कर रहा है। अब आ जाइए HPS के बारे में, या इन सब भी हार्मोन्स ये कार्य क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। HCG क्या बोल सकते हो आप? HCG गर्भधारण बोल दो। गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह तक बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है तथा माता के मूत्र के द्वारा माता के मूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हो? बाहर आता है। HCG मूत्र में उपस्थित, लिख सकते हो आप, मूत्र में उपस्थित HCG के द्वारा किसका? गर्भधान बोल सकते हो। किसका? गर्भधान, यानी गर्भधान का जांच किया जाता है। किसके द्वारा? HCG के द्वारा। किसके द्वारा? HCG के द्वारा। क्या किया जाता है? जांच किया जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। HCG का कार्य क्या हो सकता है और किया जाता है, और यह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्राव होते हैं तथा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। क्या स्रावित हो रहे हैं? तो आप बोल सकते हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम स्राव करता है। लगभग कब तक करता है? तो ये प्रेगनेंसी के 3 सप्ताह तक क्या करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। आगे चल के क्या करता है? अपरा
इनकी मात्रा को बढ़ा देता है। और ये लगभग कब तक बने रहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। अगर आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि अगर प्रेगनेंसी के दूसरे सप्ताह के बाद अंडाशयों को काट के निकाल दिया जाए तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, बोल सकते हो नष्ट हो जाएगी, यानी गर्भधारण हो जाए, सॉरी गर्भपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं, तो ये नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं आप, नोट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन गर्भाशय की दीवार में संकुचन को रोकता है जिससे सगर्भता बनी रहती है, जिससे सगर्भता बनी रहती है, जिससे क्या बनी रहती है, सगर्भता बनी रहती है। आई होप आप लोगों को सगर्भता एवं अपरा का निर्माण समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।